हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये हम लोग गए थे इंडिया का बॉर्डर घूमने, आरएसपुरा सियालकोट। पहले तो हम लोग जा रहे थे वाघा, बट फिर वाघा से हम लोगों का प्लान चेंज हो गया क्योंकि वैष्णो देवी यात्रा करने के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। तो इसलिए फिर हमने वाघा का प्लान कैंसिल कर दिया। हम लोग चले गए सियालकोट। मतलब ये था कि इंडिया का कोई ना कोई एक बॉर्डर ज़रूर देखना है। वाघा की ये थोड़ा परेड थोड़ा फेमस है, मन था देखने का बट नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग माता रानी की जो हमने चढ़ाई करी थी वो पैदल करी थी। उसके बाद हाथ पैरों में इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि मतलब आगे जा सकें, क्योंकि हम लोग ट्रेन से तो गए नहीं थे, गाड़ी से गए थे। भैया ड्राइव कर रहा था तो भैया का भी देखना होता है ना कितना लंबा ड्राइव होगा क्या। वहाँ से और आगे दिखा रहा था कि 6 घंटे आपको और लगेंगे। तो हमने कहा ठीक है, वापस आते रहे। हमारे रास्ते में पड़ रहा था ये आरएसपुरा, तो हमने कहा आरएसपुरा चले जाएंगे। यहाँ हम लोग बॉर्डर के पास पहुँचे। ये देखो, लगी नहीं था कि पाकिस्तान सामने है। ये बॉर्डर मुझे लगता है थोड़ा, वो लोग भी कहते हैं थोड़ा पीसफुल बॉर्डर है, यहाँ पे इतनी लड़ाई वगैरह नहीं होती। ये हमारे 2 जवान अभी बहुत छोटे हैं, क्या पता आगे चल के चाहे आर्मी में। आर्मी के दोनों जवानों को लेकर गए थे वहाँ हम। बच्चों को ना ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए ताकि उनका दिमाग थोड़ा मोटिवेट हो और नई चीज़ों की तरफ जाए। इनको तो ऐसा लग रहा था यहाँ प्ले ग्राउंड मिल गया। दौड़ दौड़ के हमें थका रहे थे, बहुत दौड़ रहे थे दोनों के दोनों। यहाँ पे कुछ जगहों पे फ़ोटो और वीडियोस अलाउड नहीं थी, मतलब यहीं तक आप वीडियो बना सकते हो। वो जो आपको अंदर इंडिया का गेट दिख रहा होगा उससे अंदर इन लोगों ने मना कर दिया था कि आप लोग वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो। तो हम लोगों ने यहीं तक वीडियो बना के इसको रोक दिया था। अब आगे ही देखो हमारे 3 झंडे। आप लोग बताना कि फ्लैग के तीनों कलर्स की क्या क्या पहचान है। ये हम लोग जा रहे थे। ये देखो दौड़ देखो इनकी, दोनों भाइयों की। ये दोस्तों हम इधर आए हैं आरएसपुरा बॉर्डर पे। ये जम्मू में एरिया है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ये देखिए, ये बॉर्डर एरिया है, दोनों तरफ बिल्कुल सन्नाटा। 0 पॉइंट मतलब जहाँ इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। यहाँ थोड़ा लोग कम ही आते हैं, ज़्यादातर लोग बाघा अटारी बॉर्डर जाते हैं, बट ये भी एक बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का। हाँ, ये देखिए, इससे आगे नहीं वीडियोग्राफी कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सिक्योरिटी रीजन से मना करते हैं, तो आपके लिए यहीं तक की है। ये देखिए, ये तो फिर लैंड ये आर्मी के ये गांव वालों की होगी। हाँ, इसके लैंड का भी कह रहा हूं उसके सीधी बात करने के बाद 2-3 शिफ्टिंग देंगे वो ची पूछने जो पूछ लो गेट दूसरा आगे गए। हो गया कन्नी 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 वहां गया दादा कन्नी जानू नहीं हो गया दादा गया। उसको थकान लग गई है, वो भी निरीक्षण कर रहा है सामने। सही लगी है टोकरी है कोई ऑफिसर बनूंगा राज बनीला का दिन दिए। हां, गया दादा चला गया, देश में राज करेंगे। वो गया दादा गया। सम्राट कैसे होंगे, रास्ता ही चलेगी। आजा। अरे इन चैनलों में क्या है, चला गया। क्या बात है, हम जा रहे मैं तो जा रही हूं। अब तुमने बहुत कर ली शैतानी, अब तुम चलोगे बाहर। वो देखो खेल कर रहा है पापा के साथ। कन्नी के साथ बाहर। उसको भी लाओ, सीधा नहीं चल रहा है। अब उसको भी लाओ। चलो चलो चाउमीन चैनल पे क्या रखा है? मनु तो बार उधर से रहे। अब आएंगे सही। आजा चलो आ जाओ कन्नी, आजा चलो भागो। चलो आगे वो आ जाता है। वो अंदर जाने को वैसे ही तैयार बैठा। ये शहीदों के बारे में लिखा हुआ है ना। मेरा मुल्क ही हिफाजत मेरी करता और मेरे मुल्क में। हाँ पढ़ो उसको, पढ़ो क्या है वो, सीका। हाँ, सी कैट नहीं है बाबू। बुलाना इसको अपने पास, बुलाओ। अच्छा, चक्रों के बारे में लिखा हुआ है, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र किस किस को मिले हैं। कीर्ति चक्र 2002 में, 2003 में।
पूछिए ABCD, इसको ABCD बोलो, अपने आप रुक जाएगा वहीं। एप्पल। अच्छा देख लाइट जलाने गया वो बिजली के पॉइंट मैं तो जा रहा हूँ पूछिए। फिर हम लोग यहाँ से बाहर आ गए थे। वहाँ बाहर आते ही ना यहाँ पे तांगा राइड मिलती है। तांगा राइड करके आप मतलब पूरा सियालकोट बॉर्डर पास से देख सकते हैं। इन लोगों ने, जो गांव के लोग हैं, उन्होंने खुद से चला रखी है ताकि मतलब थोड़ा अर्निंग हो जाती होगी, वरना यहाँ पे मोस्टली खेती ही लोगों का मेन सोर्स है। देखो हम तांगे में बैठे हुए हैं सारे के सारे, मैं वीडियो बना रही हूँ। हम ना सुबह वैसे ही उठ के आ गए थे लेट होने के चक्कर में, क्योंकि थके हुए थे, तो किसी ने कोई चेंज वेंज नहीं करा। नाइट सूट पहना था, नाइट सूट, फिर ये हो गया था घर जाना है। फिर बीच रास्ते में हम लोगों का प्लान बना कि नहीं चलो, आरएसपुरा पास में पड़ता, तो आरएसपुरा देखते हुए चलते हैं। तो हम सारे के सारे इधर को आ गए। ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे चारों तरफ गाँव ही गाँव है, जंगल ही जंगल है। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है कि डर वाला ये ऐसा कुछ नहीं। बट मैंने बोला था तागे वाले भैया को, मैंने कहा रात को तो यहाँ पे अंधेरा अंधेरा सा हो जाता होगा। कह रहे हाँ वो तो जाता है, बट ऐसा इस बॉर्डर में ऐसा कोई डर नहीं है। यहाँ पे शांति है, यहाँ पे वो वाला माहौल नहीं है कि आप डरो, ऐसा कुछ नहीं है। और सामने पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, ऐसा लग भी नहीं रहा था कि हम मतलब सामने पाकिस्तान को देख रहे हैं। बिल्कुल सिमिलर था, बिल्कुल। ये लोग अपने गांव से घुमाते हुए हमको लेके जा रहे थे। यहाँ पे गांव में अंदर ना BISF वालों का वो भी है, ऑफिस भी है। मोस्टली ये कह रहे थे कि जो ज़्यादा ऑफिस जिनका यहीं पे घर वर लेके लोग सेटल हो जाते हैं, जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ना, अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए। ये देखो तांगा बहुत तेज चल रहा था, मुझे डर लग रही थी। ये हम लोगों को ले पूरा मतलब अंदर अंदर अपना पूरा गांव घुमाया था। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे ना वायरिंग की हुई है बॉर्डर के बाहर, उसमें रात के टाइम पे करंट ऑन कर दिया जाता है, ताकि जो अगर कोई घुसपैठ करने की सोचे भी तो उसको थोड़ा मतलब डर रहे कि हाँ इसमें करंट वगैरह है। तो इसलिए ये है BISF वालों का ऑफिस। ये हम लोग इनके गांव से होते हुए ही जा रहे थे। बट आर्मी पाकिस्तान के बॉर्डर को इतने पास से देखना, कोई भी बॉर्डर को इतने पास से देखना बहुत अच्छा लगता है। बट हेड्स ऑफ है यार आर्मी वालों को, सीरियसली। अपने घरों को छोड़ के इतनी दूर जॉब करना, हम लोगों की केयर करना, बड़ी हिम्मत की बात है। पहले मैं भी सोच रही थी कि आर्मी वाले पर्सन से शादी करूँगी, बट नहीं हुई, वो अपनी अपनी किस्मत का है। बट मेरे को ये है कि दोनों बच्चों में से, ये हमारे छुटंकुओं में से कोई एक आर्मी में ज़रूर जाए, ताकि मेरा ड्रीम पूरा हो। मुझे बहुत पसंद है आर्मी वाले। ये हम लोगों को लेके जा रहे थे बॉर्डर के पास दिखाने, कि यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे बॉर्डर दोनों सेम ही है, दोनों बॉर्डरों के बीच में थोड़ा सा गैप है। गैप के बाद फिर उस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ इंडिया है। ज़्यादा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, देख के तो लगता भी नहीं है सामने पाकिस्तान है, बट है पाकिस्तान। तो यही है बस। क्यों लड़ना है यार, मेरे को समझ नहीं आता। जब पहले तो किसी टाइम पे एक घंटे यही होगी, बाबू ये इंडिया, अब डिवीज़न के टाइम पे इधर हो गए इंडिया। इस चक्कर में। बट ये देखो बीच में नाला है ना, ये अच्छा लगता है उधर देख मिलता के। है। पहले तो हम लोग वाघा बॉर्डर जा रहे थे, फिर हमारा प्लान चेंज हो गया। फिर रास्ते में सियालकोट पड़ता है, चलो सियालकोट ही चले जाते हैं। वापस आ गए, हम लोग वापस आ सियालकोट चले गए। भाई मैं आप लोगों को पूरे बॉर्डर के दर्शन करा दूँ। आप भी देख सकते हो कैसा लग रहा है यहाँ पे। ये वो वायरिंग है, लोहे की वायरिंग करी जाती है यहाँ पे, देख सकते हो। ये पूरी वायरिंग है, पूरी वायरिंग लोहे की से। इसमें वो कहते हैं रात को इसमें मतलब करंट स्टार्ट कर देते हैं, बट कह रहे यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं पड़ती पिलर डर की, डालेंगे, पिलर क्योंकि ये थोड़ा पीसफुल बॉर्डर है। यहाँ पे इतना डर नहीं लगता कि कुछ होगा ऐसा। लोगों के घर ये भी है सब मम्मी देखकर आसपास में, देखो बड़ा मज़ा आ रहा था लोगों के कि सामने हाँ सामने घर भी है उधर। प्राउड फील हुआ था, वी आर इंडियंस। बट ये देखो उस दिन ना मौसम भी थोड़ा ठंडा था, हवा ठंडी चल रही थी, क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हो गया था। या ये अंकल जो है ना वहीं जम्मू की लैंग्वेज ही बोल रहे थे,
इनकी लैंग्वेज हमें उतनी प्रॉपर समझ में नहीं आ रही थी, बट जितना बोल रहे थे उतना हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। ये देखो, ये हमें पास में से लेके जा रहे हैं। 150 रुपये बहुत है अगर यहाँ राइड के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि लूट रहे हैं ये वो। उन लोगों को भी तो यार अंदर पूरा घुमा के लाते हैं, घोड़े के खाने पीने का है, चारे का। ये देखो, लोगों ने यहाँ पे ना मतलब धान काट रखे थे, खेती हो रखी थी, उसके बाद सुखा के उनको काट रखा था। ये देखो, हम लोगों ने पहली बार तांगा राइड करी है, इससे पहले हमने कभी नहीं करी। पहली बार तांगे में राइडिंग हो रही है। पहली बार ही मैं वैष्णो देवी घोड़े में बैठी हूँ और पहली बार ही हमने हॉर्स राइडिंग मतलब तांगा राइड करी है। इससे पहले हम लोगों ने नहीं करी है। ये देखो, वापस वहीं ले आएंगे बॉर्डर के पास में, मतलब वही गांव का ही चक्कर लगवाते हैं और तो कुछ नहीं करते। ये देखो, पूरे गांव का चक्कर लगवाया, अंदर ही अंदर पूरा गांव दिखाया है। अच्छा लगा देख के। ये देखो, यहाँ पे ना मैंने वॉइस तो डाली थी, बट मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि घोड़े के पैरों की वजह से आवाज़ बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा वॉइस ओवर ही कर देती हूँ यहाँ पे भी। बट मैंने यहाँ पे प्रॉपर ब्लॉगिंग करी थी, बट वो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। घोड़े के पैरों की आवाज़ की वजह से वो ना क्लियर सुनाई नहीं दे रही, तो इसलिए मैंने दोबारा मैं कहा इसमें भी वॉइस ओवर डाल देती हूँ। ये देखो, ये पूरा बॉर्डर है, पूरा वायरिंग करी हुई है। ये देखो, मतलब इससे उस तरफ जाना हमको अलाउड नहीं है, उनको इधर आना अलाउड नहीं है। बट हम लोगों ने पूछा था तो कह रहे कि पहले रिश्ते होते थे, मतलब जैसे लड़कियों की शादी होती थी इधर उधर, तो लड़कियां उधर जाती भी थी, इधर आती भी थी। बट अब धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं। जितना जितना टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, एक तो लोग मूव हो जाते हैं गांव की तरफ से, लोग शहरों की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, तो धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। बट पहले ये सब चीज़ें होती थी। हम तो मेन बेसिकली बच्चों को ये चीज़ दिखाने के लिए लाए थे। अभी बहुत छोटे हैं, मैं भी जानती हूँ, 1.5-2 साल के, इनको इतना कुछ समझ में नहीं आएगा। बट ऐसा बोला जाता है, डॉक्टर भी ये बोलता है कि बच्चे को स्कूल 3 साल में डालो, उससे पहले आप जहाँ भी जा रहे हो घूमने फिरने, बच्चे को एक्सप्लोर करवाओ, ताकि उसको नई नई चीज़ें देखने का और इन्वायरमेंट में ढलने की आदत पड़े। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं बाहर जाके। बट हमारे तो ऐसे नहीं है, हमारे तो और भी ज़्यादा खुरापाती हैं दोनों के दोनों। इनको तो बाहर छोड़ दो। वैष्णो देवी हम लोग यात्रा कर रहे, दोनों कह रहे हमें नीचे उतारो, हम खुद चढ़ेंगे ऊपर को। तो वो चीज़ डॉक्टर भी बोलता है कि बच्चों को, स्कूल तो एक नॉलेज की एरिया होता है कि हाँ आपको वहाँ जाके नॉलेज गेन करनी है, बट जितना बच्चा पेरेंट्स के साथ ग्रो करता है ना, उतना नहीं कर पाता। ये मेरे छोटी सी क्लिप छूट गई थी जो मैं आपको दिखा रही थी। ये देखो, ये है वो वायरिंग, इस तरीके से वायरिंग करी हुई रखी हुई है बॉर्डर पे। ये देखो, ये सियालकोट बॉर्डर है। यहाँ ना वीडियोग्राफी उतनी अलाउड नहीं है, मतलब कर सकते हो आप, बट प्रॉपर गेट की और उन सब चीज़ों की वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। जहाँ जहाँ पे अलाउड थी वहाँ मैंने कर दिया था। ये साइड में जो पार्क है, इनमें जाना भी अलाउड नहीं था, मना कर रहे थे। बट यहाँ पे 2-3 लड़के जो अभी आपको दिखेंगे, ये आर्मी की ट्रेनिंग वाले थे। ये ना उधर जा रहे थे, आगे की तरफ को जा रहे थे, बॉर्डर के किनारे किनारे से। तो पुलिस वाला पीछे, वो आर्मी वाले पीछे से डांटने लग गए थे कि नहीं उधर मत जाओ, उधर जाना अलाउड नहीं है। तो हम लोग तो यहीं पास में पीछे वॉशरूम था, वॉशरूम तक गए हुए थे। बट जो भी कहो, हेड्स ऑफ यार आर्मी वालों को, जिनकी वजह से हम लोग सेफली घर में रह पाते हैं, आराम से सो पाते हैं। बहुत बहुत अच्छी, मतलब जॉब तो काफ़ी अच्छी है, बट ये है कि स्ट्रगल तो हर जॉब में होता है, बट इस जॉब में थोड़ा ज़्यादा है कि फैमिली से दूर रहो, और कब सामने वाले की तरफ से कब अटैक हो जाए आपको नहीं पता। फिर शाम को घर आते हुए हमने डिनर किया था। मुझे ये हट बहुत अच्छी लगी थी, बट मम्मी वहाँ पे ठंड लगने लगी, फिर हम लोग अंदर चले गए थे वापस खाना खाने। ये पंजाब में होटल है द रॉयल कुछ करके, मुझे उसका नाम याद नहीं है, बट खाना बहुत टेस्टी था यहाँ का। बच्चों के चक्कर में हम लोग रुक रुक के खाना खाते हुए जा रहे थे, क्योंकि इनको भूख लग जाती है। हम लोग तो चिप्स पापड़ नमकीन ये खा सकते हैं, बट ये दोनों बाहर का नहीं खाते। वो भी नहीं खाता, छोटा वाला और बड़ा वाला भी नहीं खाता, दोनों ही नहीं खाते। और बड़ा तो और महान है, वो तो दूध भी नहीं पीता। उसको बॉटल फीडिंग कब की उसकी बंद करी हुई है, थोड़ा बहुत पिलाएगा, ग्लास से पिलेगा, वो बॉटल से दूध भी नहीं पीता। इस चक्कर में फिर हम यहाँ से उठ के अंदर चले गए, क्योंकि हमको हवा लग रही थी बहुत तेज़। ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों को बताइए। हम अभी 1 हफ्ते पहले ही तो गए थे, तो इसलिए हम लोग अंदर चले गए। हमने कहा चलो अंदर बैठ जाते हैं। बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा ये सिस्टम। और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फैमिली ट्रिप पर जाना चाहिए अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ। मुझे ऐसा लगता है विंटर बनी ही घूमने फिरने के लिए है, विंटर में तो घूमो। समर्स में तो ये होता है कि एसी ही चाहिए, ये चाहिए। विंटर में ऐसा कोई लफड़ा नहीं होता, बस ये कपड़े वपड़े पैक करके अच्छे से पहन के तब जाना चाहिए।
अब देखो क्या पता, मुझे बर्फ़ देखने का मन है, अगर हुआ तो हम लोग पक्का जाएंगे शिमला। थैंक यू, कीप वॉचिंग।